बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम वन कनाल का लग्जरी एंड 100% ओनर बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये 100% ओनर बिल्ट है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये 100% पार्क फेसिंग है, यानी कि फॉर एवर ओपन फ्रंट के साथ। थर्ड, इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर है। और इसकी लास्ट जो स्पेशलिटी है वो हमेशा मैं वीडियोस में बताता हूँ कि मेरा फेवरेट ये नॉर्थ फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें आपको इसकी एलिवेशन पे पड़ती हुई नज़र आ रही होंगी, यानी कि कार पोर्च के अंदर गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा गर्म नहीं होगी। इसके अंदर 9 AC लगे हुए हैं। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो ये 50 बाई 90 प्लॉट साइज़। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 6300 स्क्वायर फीट इसका अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड एरिया है। अंदर से फिनिशिंग क्वालिटी या प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ओनर बिल्ट होने की वजह से। और लास्ट और सबसे ज़रूरी बात, व्यूअर्स बिलीव मी, डिमांड बहुत रीज़नेबल है। घर का हमेशा की तरह सर सीसा मैंने विज़िट किया है, बाकी सब लोग मिलकर इसको विज़िट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिनिमलिज्म के साथ काम किया हुआ है। सेम स्ट्रेट लाइन का ग्रूव के अंदर हमें दीवारों पे भी काम मिल जाता है। और टोटली एलिवेशन जितनी यहाँ से लेके ऊपर तक हमें नज़र आ रही है वो सारी टाइल्स के साथ मिलती है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। सेकेंडली, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स दी हुई हैं, बड़े ह्यूज विंडो पैनल्स दिए हुए हैं। और रियल टाइम एग्जाम्पल की सूरज की रोशनी हमें ये ड्राइंग रूम में जाती हुई या बैल्कनीज में नज़र आ रही है। मेन यहाँ पर वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी टोटली टाइल का काम किया हुआ है और कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने यहाँ पर दी है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये कि इसमें 2 गैस के मीटर जो है वो इंस्टॉल है, यानी कि ऊपर और नीचे वाले पोर्शन के लिए सेपरेट मीटर्स हैं, जो नॉर्मली लेडीज़ का कंसर्न होता है, लोगों का भी होता है, आजकल वो लगते नहीं। बाहर कंपैरेटिवली स्मार्ट सा लॉन पैच मिल जाता है। 3 गाड़ियों की बाहर या 4 की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। लूवर डिज़ाइन हमें गेट के अंदर मिल जाता है। स्लाइडिंग गेट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और एलिवेशन मुझे बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, यानी कि फॉरएवर सीज़ की एलिवेशन है। सेम प्रोफाइल लाइटिंग का हमें यहाँ पर भी काम मिल जाता है टेरेस के ऊपर। फैंसी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। कार पोर्च के अंदर 4 गाड़ियाँ ईजिली आप पार्क कर सकते हैं। बड़ी SUVs भी पार्क कर सकते हैं अगर वो वाली जगह मैं आर्टिफिशियल ग्रास की ख़त्म कर दूँ। ये गेट बड़ी अच्छी हाइट का दिया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास टोटली अगेन टाइल का काम मिल रहा है, ग्रूव स्टाइल मिल रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है और प्रोफाइल लाइटिंग का काम मिल जाता है। 2 टोन के अंदर हमें सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर इसकी सीलिंग दी हुई है। और सेम इसी तरह की पैनलिंग स्टाइल के अंदर इन्होंने मेन एंट्रेंस गेट दिया हुआ है। पिलर काफ़ी बड़े बड़े हैं। और अगर विंडो पैनल्स की मैं बात करूँ तो ये इन्होंने 2.0 गेज के हीट साउंड प्रूफ डबल ग्लेज विंडो पैनल्स दिए हुए करीब से आप देख सकते हैं, यानी कि ओनर बिल्ट होने की वजह से ये क्वालिटी जो है आपको पूरे घर के अंदर मिलेगी कि कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ या कॉस्ट कटिंग नहीं होगी। ये इसकी साइड गली, यहाँ पर हमारे पास मोटर इसकी इंस्टॉल मिल जाती है। साइड पे भी टोटली इन्होंने डबल ग्लेज विंडो पैनल्स दिए हुए हैं। AC के आउटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और रियल टाइम एग्जाम्पल की सूरज की रोशनी आपको खिड़की से अंदर जाती नज़र आ रही होगी। वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने खिड़की के अंदर ग्रिल भी यूज़ की हुई है। मेन वॉल्स की अगर बात करूँ, साइड के ऊपर इन्होंने रॉक वॉल का काम किया हुआ है। कंसील्ड हमें फिटिंग मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है। सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये किचन से सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी। और अच्छी चीज़ ये कि इधर भी इन्होंने शेड दे दी है। ये ओनर बिल्ट होने की आपको डिफरेंसेस या साथ साथ इसमें नज़र आते रहेंगे। ये इसकी बैक साइड की गली, यहाँ पर हमारे पास इसकी CCTV कैमरास की वायरिंग जो है वो 4 साइडेड नज़र आ रही है। ये स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, यानी कि सर्वेंट के लिए। यहाँ पर भी खिड़कियाँ इन्होंने दे दी है। नॉर्मली यहाँ पर सिर्फ प्लेन दीवार होती है। थोड़े से डिज़ाइन एस्थेटिक्स या एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज्ड हैं। यहाँ पर हमें 3rd लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। गीज़र प्री इंस्टॉल्ड हमें मिल रहे हैं जो कि गैस के साथ है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 गैस के यूनिट लगे हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक की भी जगह दी हुई है। और ये पाइपिंग अभी कंसील्ड होनी है। और ये इन्होंने GI पाइप यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये कोई भी नहीं यूज़ करता आजकल, तो ये पक्का काम हुआ है। वैसे ही इन्होंने PPR के पाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल बाहर से एक 360 व्यू। और ये इसकी सीलिंग का और GI पाइप देखें आप ऊपर तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 इसमें मैं आपको बता चुका हूँ ACs इंस्टॉल है। अंदर से लेआउट प्लान भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और फ्रंट इसका फॉरएवर ओपन है, यानी कि पार्क फेसिंग कैटेगरी वाला घर है। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर। अच्छी चीज़ ये है कि मेन एंट्रेंस स्टेप जो है वो सिंगल स्टेप के साथ इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि यहाँ पर ग्रेनाइट जो है ब्लैक कलर का काफ़ी हाई क्वालिटी A ग्रेड का इन्होंने यूज़ किया हुआ है।
है। साइड पे स्कर्टिंग भी 3 इंच की हमें मिल जाती है। अगर डोर हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 7 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है। और अगर मेन कार पोर्च की फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और अगर वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड, आई थिंक ये येलो पाइन या ऐश वुड का काम किया हुआ है। यहाँ पर हमें ग्रूव गोला स्टाइल इधर मिल जाता है। और ये इन्होंने नेचुरल मार्बल दिया हुआ है। स्लीक लॉन्ग ब्लेंडेड स्टाइल के अंदर इन्होंने हैंडल ग्रिप्स दी हुई है, जो कि बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से बड़ी अच्छी हाइट के ऊपर है। इस साइड के ऊपर इन्होंने शीशे का काम किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी एंट्रेंस है। उसकी वजह यह है कि ये इस स्टाइल की एंट्रेंस आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले यूज़ होती थी, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, एरिया बड़ा कर दिया है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने डायगोनल के अंदर वुडन टेक्सचर की टाइल दी हुई है। इस लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। और सीलिंग के ऊपर इन्होंने वही WPC के पैनल दिए हुए हैं जो वाटर प्रूफिंग के, और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट यूज़ की हुई है। एंट्रेंस के ऊपर अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल सामने हमारे पास TV लाउंज और राइट साइड के ऊपर हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग कनेक्टेड मिल जाता है। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, डोर को अगर हिलाऊं तो काफ़ी हैवी फील इसमें से आई है, यानी कि बहुत ही सॉलिड वुड इन्होंने पक्का सा काम किया हुआ है। इसकी हाइट तकरीबन 7 फुट है और ये तकरीबन 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है। अगर वॉल्स की बात करूं तो यहाँ पर स्टोन कट वर्क स्टाइल की वो जो टाइल मिलती है वो इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। मेन के ऊपर हमें इसकी इलेक्ट्रिक डी मिल जाती है, जहाँ पर इसे हमारे पास इलेक्ट्रिक स्विचेस मिल जाते हैं, इसके पावर प्लग्स। और इस साइड के ऊपर भी टोटली उसी तरह से स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है। थोड़े से डार्कर कलर टोन इन्होंने मेन एंट्रेंस के ऊपर यूज़ किए हुए हैं। एंटर होते साथ ही फर्स्ट फील ये आ रही है कि जैसे पख्तून स्टाइल का ये घर थोड़ा सा बना हुआ है। ये डोर हमारे पास पाउडर रूम का आ जाता है। इस साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर केस के नीचे इन्होंने पाउडर रूम दिया हुआ है, जहाँ पर पोर्टा की फिटिंग्स नज़र आ रही है। वैनिटी भी जो है इन्होंने पोर्टा की यूज़ की हुई है, यानी कि ये भी इंपोर्टेड काम हुआ है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है, SK के फ़ैन है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका वॉल है कमोड आ जाता है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। एक और थोड़ी नोटिसेबल चीज़ ये है कि तकरीबन 2.5 इंच थिकनेस का सॉलिड वुड इन्होंने यूज़ की हुई है। सेकेंडली इसके अंदर नोटिसेबल चीज़ ये है कि यूरो लॉक इन्होंने 2 पीस का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जो कि मैट फिनिश के अंदर है, यानी कि ये भी पक्का काम हुआ है। स्टेयर केस के नीचे इन्होंने ये वाली जगह शू रैक्स के लिए या कुछ भी आप रखना चाहे उसके लिए यूज़ कर रही है। और ग्रेनाइट में आपको करीब से दिखाऊं कि ये वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है, ऑनर बिल्ट होने की वजह से, यानी कि क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड नहीं है। यहाँ पर भी 7 फुट की हाइट के ऊपर हमारे पास इसका दरवाज़ा मिल जाता है। अब आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग डाइनिंग। ज़बरदस्त व्यूअर्स, सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट सबसे ज़्यादा नोटिसेबल है। थोड़ा सा मोल्डिंग डिज़ाइन दिया हुआ है, POP के अंदर इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, शैंडलियर दिया हुआ है, 5 ब्लेड्स के फ़ैन दिए हुए हैं, ACs हायर के हमें प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ से हमें लॉन का व्यू भी मिल जाता है। बाहर साइड के ऊपर कोई भी शोर हो तो अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हीट और साउंड प्रूफ इन्होंने डबल ग्लेस्ड की विंडोज़ यूज़ की हुई है। वॉल्स के ऊपर मुझे टोटली वॉलपेपर नज़र आ रहा है। और ACs जो है ये DC इन्वर्टर के इन्होंने इंस्टॉल किए हुए। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अंदर आके थोड़ी सी डार्कर टोन के साथ लाइटर टोन भी इन्होंने मिक्स की हुई है। और सेकेंडली इन्होंने लूवर का काम पूरे घर के अंदर बाहर से लेके अंदर तक किया हुआ है। इवन दरवाज़ों के ऊपर भी डायगोनल लूवर स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है, और जो कि इन्होंने ग्लास वुडन डोर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। शैंडलियर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि साइजेस मेंशन कर दूँ। ये वाला एरिया हमारे पास इसका डाइनिंग का आ जाता है, जहाँ पर इन्होंने बेवल कट के अंदर ग्लास लगाया हुआ है और इधर इन्होंने WPC के लूवर्स दिए हुए। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट डिफ्रेंशिएट कर दिए, कह रहे कि ये वाला एरिया जो है ये डाइनिंग का, और यहाँ पर छोटे छोटे 2 इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट साइज़ के शैंडलियर दे दिए। इस साइड के ऊपर आप अपनी क्रॉकरी रखना चाहें वो रख सकते हैं, कुछ और चीज़ें बुक्स वगैरह रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये भी कॉर्नर अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया। और अगेन दीवार के ऊपर इन्होंने WPC के पैनल दिए हुए। अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मैट्रिक्स के इन्होंने स्विचेस यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है। ये भी स्लीक मैट फिनिश के अंदर इन्होंने हैंडल दिया हुआ है। अंदर वाइट MDF शीट इन्होंने दी हुई है। ये डोर्स की भी वुड काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमारे पास डाइनिंग के साथ भी एक इसकी विंडो मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। दोबारा कहूँगा, यहाँ से भी आके लग रहा है कि थोड़ा पख्तून स्टाइल का घर लग रहा है, लेकिन अच्छा बना हुआ है मॉडर्निज्म के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है इसका TV लाउंज। ज़बरदस्त व्यूअर्स, पहली नोटिसेबल चीज़ ये कि इसकी फ्लोरिंग जो है वो इंपोर्टेड 2.5x5 की टाइल दी हुई है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सेकेंडली चीज़ कि रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का ज़रा डेंसली काम हुआ हुआ है। और वो जो इन्होंने पार्शल डिवाइडेड फिन्स के अंदर इसकी मीडिया वॉल दी हुई है, ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दिया हुआ है।
QLED डिस्प्ले हमें प्री इंस्टॉल मिल रहा है। यहाँ पर हमें स्टैंडिंग एसी मिल जाता है जो कि इकोस्टार का इन्होंने इन्वर्टर एसी दिया हुआ है। अगेन विंडो पैनल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अंदर से इंटरकनेक्टिविटी भी अच्छी है, और एक डिज़ाइन एलिमेंट में एक अच्छी चीज़ और भी है कि ओल्ड और न्यू को बड़ा अच्छा इन्होंने मिक्स एंड मैच कर दिया। शैंडलियर अगेन काफ़ी अच्छा है, और ये इन्होंने 5 ब्लेड्स के फ़ैन दिए हुए। सीलिंग हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने आई थिंक 10.5 फुट के ऊपर दी हुई है। इधर भी टोटली वॉल के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर तकरीबन कोई 15, 20, 25 बंदों की सीटिंग ईजिली हमें मिल जाती है। और अगर इन शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने हाई क्वालिटी शीट्स दी हुई है, और बाहर की तरफ प्रोफाइल लाइटिंग जो हमें मेन एलिवेशन पे मिल रही थी वो यहाँ पर मिल जाती है। अब हमारे पास आ जाता है इसका किचन। किचन में नोटिसेबल चीज़ पहली ये है कि ये जो हाइट है ये तकरीबन इन्होंने 7 फुट के ऊपर दी हुई है। यहाँ पर लाइफ डाइन की जगह मिल जाती है। काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा बड़ा है, और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने बेवल कट करके ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है जिसकी थिकनेस तकरीबन आधे इंच की है, और इसकी भी क्वालिटी में शायद आपको करीब से दिखा सकूँ तो काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है। ड्रॉप काउंटर इन्होंने इस साइड से इसको यूज़ किया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है वुडन टेक्सचर टाइल और ये 2.5x5 की टाइल के साथ। अंदर वाली टाइल इन्होंने डायगोनल दी हुई है। सीलिंग के ऊपर रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स दी हुई है, और डाइनिंग रूम की तरह की सीलिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है जिस पे वॉलपेपर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। डबल डोर ग्री का फ्रिज दिया हुआ है, रुबाम के दोनों ओवंस दिए हुए हैं, और शीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है, और ये इन्होंने सेमी ग्लास किचन दिया हुआ है जिस पे इन्होंने ये 1.6 या 2.0 गेज की एल्युमिनियम यूज़ की हुई है। अंदर इन्होंने MDF शीट या लसानी शीट का इस्तेमाल किया हुआ है। रुबाम का ही हमें बर्नर हॉब मिल जाता है, और रुबाम का ही हमें एग्जॉस्ट मिल जाता है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, कटलरी स्टैंड के साथ है, और नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए। शीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है, और इस हाथ के ऊपर भी इन्होंने टोटली ग्लास कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। एक और नोटिसेबल अच्छी चीज़ वर्कमैनशिप की है, क्राफ्टमैनशिप की बता रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, और ये मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है। सेम स्क्वेयर इन्होंने टाइल के अंदर मैच किया हुआ है। और यहाँ पर सेकेंड नोटिसेबल चीज़ ये कि कॉलर जो है वो बिल्कुल जेलिन इन्होंने किया हुआ है, यानी कि पानी में अक्सर मैंशन करता हूँ वाइपिंग करना आसान होगा। और फॉसेट्स की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसके साथ हमारे पास एक ये थोड़ा सा डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है, सेंटर में बिल्कुल इन्होंने हैंडल दिया हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने पेंट्री के स्टैंड्स दिए हुए हैं जो कि अभी सब कुछ ही नया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें। क्वालिटी वाइज ये वाली क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, जो कि नॉर्मल बिल्डर के घर से हट के स्टेनलेस स्टील अच्छी क्वालिटी का इन्होंने दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर अगेन हमें वही मैट्रिक्स के स्विचेस मिल जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन। ज़बरदस्त फ्रंट लोड सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, महंगा काम है। वर्किंग काउंटर टॉप बड़ा है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। अंदर वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने हैंडल वाली कैबिनेट्स यूज़ की हुई है जो कि वहाँ तक हमें मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर मुझे 2x4 की नॉन स्लिपरी टाइल नज़र आ रही है। और यहाँ पर कैबिनेट्स की क्वालिटी भी देखें तो अंदर हमें यूँ डस्टबिन के साथ एसेसरीज़ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इधर हम अपने डीप फ्रीज़र वगैरह रख सकते हैं, उसकी प्रोविज़न हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास अगेन रुबाम का इन्होंने एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये ऑन हो तो मैं आपको, ये ऑन हो गया, इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। तमाम दरवाज़ों के अंदर भी एक कार्विंग डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है, यानी कि लकड़ी के पैच करके उन्होंने लगाए हुए हैं। ये सॉलिड डोर ही काउंट होते हैं, और ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें यहाँ से मिल जाती है। और अब चलते हैं, बल्कि वहाँ जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ कि ये डोर अगर मैं बंद कर दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मेल उस साइड पे नहीं जाएगी। सेकेंडली यहाँ से खड़े होकर उस साइड पे और उधर से इधर नज़र आ रहा है, यानी कि अगर कोई खानसामा या मेड आपकी यहाँ पर काम कर रही है। किचन का साइज़ फिर काफ़ी हैंडसम साइज़ का है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि ये स्कर्टिंग के ऊपर जो इन्होंने मार्बल दिया हुआ है ये भी काफ़ी चौड़ाई में है, वरना सिर्फ यहाँ पर रख के लोग ख़त्म कर देते हैं। ये भी अच्छा काम है, यानी कि वर्कमैनशिप अच्छी है और पैसा भी अच्छा लगा हुआ है। फिर हमारे पास कॉरिडोर आ जाता है जो इन दो रूम्स को कनेक्ट करता है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अगेन 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ पर वही वाटर स्टाइल की इन्होंने ये शीट दी हुई है। ये रस्ट प्रूफ होती है, नॉर्मली एस्थेटिकली ये यूज़ होती है और हीट प्रूफ भी होती है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अब राइट लेफ्ट पे रूम आ जाते हैं, राइट से शुरू करते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये तो मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 3 विंडोज़ मिल रही है, 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग है। AC प्री इंस्टॉल मेरा जो कि DC इन्वर्टर AC, आई थिंक ये
1.5 टन के। इस साइड के ऊपर बहुत बड़ी हमारे मीडिया वॉल के साथ हमारे पास ड्रेसिंग मिरर भी मिल जाता है। अगेन यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि डबल ग्लेज्ड हमें यहाँ पर विंडो पैनल मिल रहे हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बाहर जो स्टोन कट वर्क टाइल मिल रही थी मेन एंट्रेंस के ऊपर, सेम उसी स्टाइल के अंदर यहाँ पर इन्होंने नेचुरल स्टोन कट वर्क टाइल का काम किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स के साथ इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है। डेंसली काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर वॉलपेपर का काम किया हुआ है पूरे घर के अंदर, जो मुझे हर जगह पे नज़र आ रहा है। अब इस घर में कुछ फिनिशिंग का काम होना बाकी है, तो वो साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जब कोई लेगा तो फिनिश करके ही देंगे। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बेड रखने के बावजूद मेरे पास सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। इवन मैं उस साइड के ऊपर सोफ़ाज ऐड करना चाहूँ तो उसको एज अ छोटा सा मीडिया एरिया भी बना सकता हूँ। एक और अच्छी चीज़ ये कि गैस की नॉब्स यहाँ तक है। वैसे तो गैस प्री इंस्टॉल्ड है, और इस साइड के ऊपर हमारे पास अगेन इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है कि स्कर्टिंग के ऊपर इन्होंने मार्बल दिया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका वार्डरोब का एरिया। सेपरेट वार्डरोब है और बहुत बड़ी है। सामने मैं अपना ड्रेसिंग मिरर लगा सकता हूँ, वैसे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये इन्होंने रस्ट स्टाइल के अंदर शीट क्वालिटी दी हुई है, और ये रोज़ गोल्ड स्टाइल के साथ इन्होंने इसके हैंडल मैच किए। ब्लैक इसकी इन्होंने स्लीक सी हैंडल दिया हुआ है जैसा बाहर हमें मेन एंट्रेंस पे मिल रहा था, और अंदर इन्होंने लसानी शीट का काम किया हुआ है। और 3 स्टेप क्लोजिंग वाले ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल इन्होंने हिंजेस दिए हुए। वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि स्टोरेज का मुझे यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, थोड़ी सी वार्म सी फीलिंग है, लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट है, थोड़ा सा स्पा वाली भी फील है। पहली नोटिसेबल चीज़ ये है कि काउंटर टॉप जो है वो बड़ा रीज़नेबल है, और काउंटर रिसेस्ट इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है, बच्चों के लिहाज से बता रहा हूँ। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x5 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। इधर हमारे जकूज़ी बाथटब मिल जाता है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल जाती है, ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है, और रेन शावर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये एरिया टोटली यानी कि टेक्सचर्ड टाइल के साथ, डिज़ाइन टाइल के साथ इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, जो कि नीचे तक नॉन स्लिपरी इन्होंने यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अगर मैं फॉसेट फिटिंग या सैनिटरी की बात करूँ तो ये टोटली इन्होंने पोटा की यूज़ की हुई है। बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, यहाँ पर विंडो भी अच्छी इन्होंने दे दी है, जो कि अगेन वही 2.0 गेज की है। बेसन भी अच्छे साइज़ का है, और ये टोटली इन्होंने पोटा दिया हुआ है। और यहाँ तक अब मैं आपको शायद करीब से पढ़ा सकूँ कि ये मैट्रिक्स के स्विचेस काफ़ी अच्छे हैं। टाइल मेसन का काम भी काफ़ी अच्छा है, इन्होंने नीटी ग्रिटी के साथ किया हुआ है। और दरवाजे जब आप हिलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। ये जगह हमारे पास टॉयलेटीज़ रखने की मिल जाती है। मार्बल की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी दी हुई है। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है। इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है 2.5x5 की। सामने फोमिंग वॉल पैनल के साथ 3 एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। फोमिंग वॉल पैनल है जिसके अंदर रोज़ गोल्ड पट्टी का काम किया हुआ है, साथ रोज़ गोल्ड स्टाइल के अंदर मिरर दिया हुआ है जो कि बेवल कट किया हुआ है, और इस साइड के ऊपर इन्होंने लूवर्स के अंदर WPC के पैनल दिए हुए हैं। सेम सीलिंग के अंदर हमें डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं, जो कि इन्होंने बैकलाइट मिरर के साथ रिसेस्ड लाइट यूज़ की हुई है, और इस साइड के और बेडरूम साइड के ऊपर इन्होंने SK के फैंस पूरे घर के अंदर यूज़ किए हुए हैं। सामने हायर का DC इन्वर्टर AC हमें मिल जाता है, और वो डबल ग्लेज विंडोज़ हमें मिल जाती है, और सेम उसके ऊपर भी इन्होंने मार्बल यूज़ किया, ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसकी बेडरूम साइड का एक 360 व्यू। थोड़ा सा शायद साउंड क्वालिटी में भी आपको फ़र्क लग रहा होगा, और सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल की लाइट दी हुई है। फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर भी वॉल के ऊपर टोटली वॉलपेपर का काम किया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी डेंस वॉलपेपर का काम पूरे घर के अंदर हमें मिल रहा है। फिर हमारे पास इसकी वॉक इन क्लॉजेट आ जाती है, सेम उसी तरह से रोज़ गोल्ड और रस्टी कलर के अंदर इन्होंने ये यूज़ की हुई है, और ये भी काफ़ी बड़े साइज़ की है, यानी कि स्टोरेज का यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। मिरर राउंड शेप के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और काउंटर रिसेस्ट का बेसन है, पोटा की फिटिंग्स है, और वहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा वैनिटी का साइज़ मिल जाता है, यानी कि वहाँ तक हमारे पास टॉयलेटीज़ रखने की अच्छी खासी एम्पल स्पेस मिल जाती है। सेकेंडली बैक स्प्लैश के ऊपर या कह लें टाइल्स जो है वो बहुत अच्छी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दी हुई है, और 2 का इन्होंने कंट्रास्ट यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर फुल ग्लॉस की टाइल यूज़ की हुई है, और ये भी सैनिटरी काफ़ी अच्छी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। चारकोल सा ग्रे सा कलर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और सेकंड बाथटब मुझे नज़र आ रहा है, और सीलिंग के ऊपर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल जो बाहर से लेके यहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वो मिल रहा है, यानी कि डिज़ाइन अभी तक हमारे पास फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ड्रॉप नहीं हुआ। ग्लास इनक्लोज शावर है, टेम्पर्ड ग्लास है, वॉल हंग कमोड है, टॉयलेटीज़ रखने की यहाँ पर जगह मिल जाती है, और तमाम लेटेस्ट
इन्होंने फॉसेट फिटिंग्स वगैरह यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और स्पेशली काउंटर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये नोटिसेबल चीज़ ये कि इन्होंने बेवल काम भी काफ़ी अच्छा, कारीगरी अच्छी की हुई है, क्राफ्टमैनशिप अच्छी है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये 100% ऑनर बिल्ट और पार्क फेसिंग बड़ा रीजनेबल डिमांड वाला घर फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद पहुंच सके। हर चीज़ अप टू द मार्क है। अब आप यहां से नोटिस कीजिए कि ग्रेनाइट की क्वालिटी कैसी है, जो कि बहुत अच्छी है। साइड्स भी इन्होंने राउंड शेप के अंदर की हुई है। सामने मुझे विंडो नज़र आ रही है। बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ से भी लाइट ड्रॉप होगी और यहाँ से भी लाइट ड्रॉप होगी, तो ये एरिया बड़ा वेल लिट है। क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा डार्कर शेड्स दिए हुए हैं तो इसका होना काफ़ी ज़रूरी था। रेस्टिंग एरिया स्टेयर केस के ऊपर हमारे पास 2 मिल जाते हैं, यानी कि बच्चे बुजुर्गों के लिए काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पर रेस्टिंग एरिया दिया हुआ है। सेकेंडली ग्रिप की अगर बात करूँ तो इन्होंने वुड की यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू और ये यहाँ से आपको रेस्टिंग एरिया का भी आइडिया हो जाएगा। बेवल कट के अंदर इन्होंने स्टेयर्स दिए हुए हैं जिसके जो स्टेप्स हैं वो भी बड़े रीज़नेबल हाइट के ऊपर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ज़बरदस्त हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर जैसे बैलून्स होते हैं उस तरह की इन्होंने सीलिंग के अंदर शैंडलियर दिया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2.5x5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वेलकमिंग एरिया फर्स्ट फ्लोर का बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर अपने टेबल चेयर भी रख सकता हूँ, सिटिंग एरिया भी बना सकता हूँ, किड्स प्ले एरिया भी बना सकता हूँ, कॉफ़ी टेबल भी रख सकता हूँ। बहुत कुछ चीज़ों में मल्टीपर्पज़ ये यूज़ हो सकती है जगह। टेरेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जहाँ पर मुझे मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एक और अच्छा एलिमेंट ये कि घर वालों के लिए छत पे जाने के लिए यहाँ पर स्टेयर केस भी मिल रहा है और बड़ा मिनिमल डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर इन्होंने रेलिंग यूज़ की हुई है पूरे घर के अंदर और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सेम इधर ही नीचे हमें इलेक्ट्रिक डी मिल रही थी पावर स्विचेस के साथ और यहीं पर हमें मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड रैंक डाइनिंग। उसी तरह से वुडन की फ्लोरिंग है। मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा, यहाँ से देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी कुछ काम इस घर में होना बाकी है। एसी हमें प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। सीलिंग के अंदर कुछ चीज़ें लगनी है। नीटी ग्रिटी बहुत अच्छी है। पूरे घर के अंदर बड़ा अच्छा नीटी ग्रिटी के साथ काम किया हुआ है। विंडोज़ हर साइड से है। पार्क फेसिंग ये हमें ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है। सामने बेवल कट के अंदर उसी तरह से हमें मिरर नज़र आ रहे हैं और 3 ब्लेड्स के इन्होंने फ़ैन दिए हुए हैं जो कि इन्वर्टर फ़ैन है। डोर्स के ऊपर भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका एक दफ़ा ओवरऑल 360 व्यू, ये बिल्कुल सामने वाली जगह पार्क की है। हमेशा की तरह व्यूज़ में अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकेंड टीवी लाउंज। ज़बरदस्त फ्लोटिंग कंसोल स्लीक है बहुत ज़्यादा। मीडिया वॉल बहुत बड़ी है। 2-3 स्टाइल के अंदर दी हुई है। सेम 3 स्टाइल हमें हर जगह पे मिल रहा है, लूवर, ग्लास और वॉल या वॉलपेपर। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं। सेम हायर का इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर, एसी और विंडो काफ़ी बड़ी दी हुई है जो कि डबल ग्लेस के साथ है। फ्लोरिंग पूरे घर के अंदर ऑलमोस्ट इंपोर्टेड टाइल्स की है। और यहाँ पर अगर मैं वॉल को पीछे होकर दिखाऊँ तो ये वॉलपेपर भी इन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइन एस्थेटिक्स के साथ दिया हुआ है, यानी कि मिनिमल डिज़ाइन एस्थेटिक्स हमें हर जगह पे मिल रहे हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। टीवी लाउंज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये वाला भी, यानी कि ये घर 2-3 फैमिलीज़ के लिए इजीली यानी कि उन्हें अकोमोडेट करता है। और मीडिया वॉल भी बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। 5 ब्लेड्स के फ़ैन है। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड फुल किचन। ज़बरदस्त वर्किंग काउंटर टॉप नोटिस कीजिए कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर नीचे उन्होंने वो टेबल सा बनाया हुआ था जो कि ड्रॉप काउंटर के साथ था लाइव डाइन के लिए। आप भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं। एक और चीज़ ये कि इसको ये ओपन अमेरिकन किचन है, इसको क्लोज करना चाहे तो यहाँ पर स्लाइडिंग एल्युमिनियम का डोर भी लग जाएगा। सेम उसी क्वालिटी की इन्होंने हाई क्वालिटी शीट्स यहाँ पर ग्लास के साथ यूज़ की हुई है। और यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े साइज़ की ये कैबिनेट मिल रही है और इधर नीचे ओवन मिल रहे थे। यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोलिक की कैबिनेट दे दी है लेकिन ओवंस की जगह पीछे वायरिंग दी हुई है जो मुझे नज़र आ रही है। फिर इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी बहुत बड़े साइज़ की कैबिनेट मिल जाती है। मैं दोनों इसके पल्ले खोल के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी हमारे पास स्टोरेज की एम्पल स्पेस मिल जाती है। अंदर वाइट MDF शीट इन्होंने यूज़ की हुई है। ये हमारे पास सेम उसी तरह से रुबाम यूज़ किया हुआ है। सेमी ग्लास किचन है और काउंटर बहुत बड़ा है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स मुझे मिल जाती हैं और यहाँ पर हमें कॉलर्ड इसका सिंक मिल रहा है। अगेन अच्छी चीज़ क्राफ्टमैनशिप की मैं मेंशन करूँगा कि इन्होंने जेलिन इसको किया हुआ है। नीचे यहाँ पर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन थी सैमसंग की। यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा
काउंटर टॉप काफ़ी बड़ा मिल रहा है। चूल्हे इन्होंने बहुत अच्छे दिए हुए हैं, यानी कि जो बर्नर हॉब है और एग्जॉस्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इसकी भी दोबारा एक प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ इस तरह लाइट ऑन करके, ठीक है। और ये बर्नर हॉब भी इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ग्रेनाइट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तमाम वॉशरूम्स के अंदर मुझे जितनी सैनिटरी नज़र आई वो पोटा की और फॉसेट्स थी। यहाँ पर मुझे ये फैसल की नज़र आ रही है, फैसल की भी अच्छी क्वालिटी होती है। एक और अच्छी चीज़ ये वेरी प्रैक्टिकल फीचर के इन्होंने बड़ा सिंक यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए लेडीज़ के लिए काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप यहाँ पर या यहाँ पर डीप फ्रीज़र कहीं पे भी रखना चाहे रख सकते हैं। वॉल्स तक इन्होंने तकरीबन 5-4 फुट के ऊपर इन्होंने टाइल्स दी हुई हैं और किचन नोटिसबली काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। मैंने आपको बताया ना ये डिज़ाइन 7 से 8 साल पुराना है, उसके अंदर इन्होंने मॉडर्निज्म मज़ीद ऐड करके ये घर बनाया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड कॉरिडोर एरिया, इंपोर्टेड टाइल के साथ है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, निशीज़ इन्होंने काफ़ी बड़ी दी हुई है और सेम वही इन्होंने स्टेनलेस स्टील वाली जो वाटर इफेक्ट वाली शीट है वो यूज़ की हुई है, लेकिन रोज़ गोल्ड कलर के अंदर दी हुई है। दोबारा मेंशन करूँगा ये हीट और रस्ट प्रूफ होती है। ये कॉरिडोर रिमेनिंग के 3 बेडरूम्स को कनेक्ट करता है। अब आता है हमारे पास इसका राइट साइड का बेडरूम, यानी कि थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त विंडो, डीसी इन्वर्टर, हनीकॉम स्टाइल, सिंपल सीलिंग दी हुई है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने इंपोर्टेड टाइल दी हुई है। मीडिया वॉल हमें मिल रही है जो कि लूवर्स के साथ इन्होंने डब्ल्यूपीसी के पैनल है, काफ़ी बड़े दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, अगेन वॉलपेपर का काम उसी तरह से हमें मिल रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वार्डरोब काफ़ी बड़ी है, पहला वॉशरूम है जिसके अंदर वार्डरोब हमें मिल रही है और काउंटर रिसेस्ड बेसन यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, सेम पोर्टा है। चीज़ों को मैं स्किप करूँगा। नीचे की तरफ बहुत बड़ा राउंड शेप के अंदर मिरर इन्होंने दिया हुआ है और हैंगिंग पेंडेंट सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर इन्होंने लाइट दी हुई है। और रेन शावर ज़रा क्यूट सा छोटा सा इन्होंने दे दिया और यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है और ये ग्लास इनक्लोज शावर है और कंसील्ड फिटिंग है तमाम वॉशरूम्स के अंदर। और ये टॉयलेटरीज रखने के लिए हमारे पास जगह मिल जाती है और वॉल कमोड दिया हुआ है। अब चलते हैं रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं, यानी कि 5 बेडरूम का ये घर हो गया। ये आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त। इंटरनेशनली तो ये बेडरूम्स जो हैं मास्टर साइज़ के हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से थोड़े से आपको शायद छोटे लगे। इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट एक्स के अंदर बहुत अच्छे दिए हुए हैं। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स और यहाँ पर बेड साइड की वॉल के ऊपर वॉलपेपर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके साथ हमारे पास सामने मीडिया वॉल मिल जाती है। विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वॉलपेपर पूरे घर के अंदर काफ़ी अच्छे इन्होंने यूज़ किए हुए। और एक और अच्छी चीज़ ये कि इस रूम से खड़े होकर वो बाय टेरेस तक या पार्क तक मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि घर में बैठ के ज़रा दूर तक देखना ना बहुत अच्छा लगता है। करीब करीब दीवारें हो ना तो बंदा थोड़ा सा ना चकरा जाता है। तो ये उसकी अच्छी चीज़ डिज़ाइन की इसकी है क्योंकि फ्रंट ओपन है ऑलवेज़। हमारे दोनों साइड के ऊपर यहाँ पर इसकी कैबिनेट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर हमारे पास रोज़ गोल्ड स्टाइल के अंदर इन्होंने अगेन वही चीज़ें दी हुई हैं, रिपीट हो रही हैं, कोई भी ओवरली शशके मुझे नहीं नज़र आए। यहाँ पर हमारे पास बैक स्प्लैश के ऊपर ये टोटली टाइल नज़र आ रही है जो कि 2 इन्होंने पैटर्न्स को मिक्स किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। बड़ा क्यूट सा इन्होंने राउंड शेप के अंदर यहाँ पर बेसन दिया हुआ है और बहुत बड़े साइज़ का इन्होंने यहाँ पर मिरर यूज़ किया हुआ है और ये हमारे पास टॉयलेटरीज रखने की जगह मिल जाती है। बड़ा हैंडसम साइज़ का वॉशरूम है ये भी जो हमें मिल रहा है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये पूरे घर के अंदर सितारा के इन्होंने हिंजेस यूज़ किए हुए हैं। एक एक चीज़ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, समटाइम्स वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन जो भी कुछ मैं व्यूअर्स बोल रहा होता हूँ वो तमाम इम्प्रॉम्प्टू होता है। जो देखता जाता हूँ साथ साथ बताता जाता हूँ, तो गलती की गुंजाइश थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। यहाँ पर अगेन हमारे पास डीसी इन्वर्टर एसी हायर का मिल जाता है। अगेन हमारे पास वॉलपेपर बहुत बड़ा है, डिफरेंट सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट है। नीचे वाले बेडरूम के अंदर ये वाली जो सीलिंग थी वहाँ तक सिर्फ बेड तक दी हुई थी, इन्होंने यहाँ तक खींच के पूरे इसमें कर दिए, तो थोड़ा सा डिफरेंट है एलिमेंट। इंपोर्टेड फ्लोरिंग दी हुई है, वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी विंडोज़ आ जाती हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बड़ी एम्पल स्पेस है, स्कर्टिंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास इसकी कैबिनेट्स मिल जाती हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर, सेम पिछले वाले वॉशरूम की तरह यहाँ पर भी इन्होंने 2 टाइल्स का काम किया हुआ जो कि काफ़ी अच्छा है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है और नोटिसेबली चीज़ तमाम वॉशरूम्स के अंदर काउंटर की हाइट बच्चों के लिहाज से स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन बुज़ुर्गों ने अगर वज़ू करते हुए पाँव धोने हो तो वो भी इजीली धो सकते हैं। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि ग्रेनाइट को देखें कर्व में कैसा अच्छा उन्होंने कट किया हुआ है, ये भी अच्छा क्राफ्टमैनशिप की एक अच्छी पहचान है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 1 कनाल
पार्क फेसिंग 100% ओनर बिल्ट और 9 डीसी इन्वर्टर एसीज प्री इंस्टॉल वाले घर की डिमांड कर रहे हैं 13 करोड़ 50 लाख रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोरवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।